फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक मायोपिया के बारे में है। मायोपिया क्या है और क्या चीज है, कैसे होता है, क्या उसका रीजन होता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं, उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मायोपिया आज के टाइम पे जो गैजेट्स, बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज हो रहे हैं घर में, ऑफिस में, बच्चों पे, तो लाइफ और इसके साथ साथ जंक फूड जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में 1 अरब और 40 करोड़ लोगों को मायोपिया की शिकायत है फ्रेंड्स, और 2050 तक ये डाटा 5 अरब के करीब हो जाएगा। ये सब लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आजकल हम डिजिटल होते जा रहे हैं, जो बच्चों को आजकल चश्मे लग रहे हैं, वो गैजेट्स का बहुत ज्यादा यूज करने से और न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फ्रेंड्स, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। मायोपिया में आंख की पुतली का आकार बढ़ने से जो इमेज रेटिना पर बनने की बजाय थोड़ा सा आगे बनना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होने से वो दूर की जो वस्तुएं, पार्टिकल, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, वो धुंधले और अस्पष्ट दिखाई देते हैं। एक डाटा के अनुसार इंडिया के अंदर 20 से 30% जो पॉपुलेशन है वो मायोपिया से ग्रस्त है, अफेक्टेड है। और मायोपिया तब होता है जब आंख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है। इससे जो लाइट आंखों में एंटर करती है वो ठीक तरीके से फोकस नहीं होती, जिससे जो इमेज रेटिना पे बनती है वो थोड़ा आगे फोकस होती है, जिससे धुंधला दिखना स्टार्ट होता है। और जब मायोपिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो मोतियाबिंद और ग्लूकोमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मायोपिया धीरे धीरे बढ़ता है। बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है आज के टाइम पे, क्योंकि उनका शरीर और आंखें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो रही होती हैं, और आंखों का आकार बढ़ने से कोर्निया और रेटिना में खिंचाव हो जाता है, जिससे बच्चों को मायोपिया हो रहा है। 18 साल तक की उम्र होने तक उनकी दृष्टि, उनकी आई साइट स्टेबल हो जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि इंडिया में 5 साल से लेकर और 15 साल की उम्र के 17% बच्चों को मायोपिया की प्रॉब्लम है। और मायोपिया जो एक परिवार की हिस्ट्री से भी हो सकता है। अगर मम्मी और पापा, मदर और फादर को है तो बच्चे को इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल का ज्यादा यूज करने से ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। किताबों या स्क्रीन से एक प्रॉपर डिफरेंस ना बनाकर पढ़ने से भी मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेचुरल लाइट्स में कम समय बिताने से भी मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है।
और मायोपिया जिसको होता है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? कुछ सिम्टम्स हैं फ्रेंड्स। वैसे तो उसको एक सबसे बड़ा सिम्टम्स ये है कि दूर का साफ नहीं दिखाई देगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्लैक बोर्ड से कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जिनको चश्मा लगा हुआ है, बार बार आंख झपकता है, दूर की चीजें देखने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, थकान महसूस करता है, ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द और पलकों को सिकोड़ कर देखना, ये भी मायोपिया के सिम्टम्स में आता है। आंखों से पानी आना, क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड को अच्छे से ना देख पाना और लगातार आंखों को मलना और पढ़ाई पर फोकस नहीं होना। ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे क्योंकि बच्चा ऐसा है जो आंखें पुतलियों को पलकों को सिकोड़ कर देखने की कोशिश कर रहा हो, सिर में दर्द बता रहा हो। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें उस बच्चे की डाइट पे फोकस करना है, उसकी आई साइट को चेक कराना है। अगर उसको मायोपिया की प्रॉब्लम है तो फिर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सी चीजों को फोकस भी करना है। जिस बच्चे को मायोपिया की प्रॉब्लम है या बड़े को मायोपिया की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले बड़े आदमी में आपको डायबिटीज चेक कराना है और हाई बीपी। इन चीजों के होते हुए भी मायोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है और फिर आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देना है। जिसको भी मायोपिया की प्रॉब्लम है उसको यूवी रेज से बचाना है। जब भी वो घर से बाहर निकले तो गॉगल्स डालकर निकले। डाइट में 5 रंग के फल और 5 रंग की सब्जियां खाने की कोशिश करें। मछली, फिश को शामिल कर सकता है, प्रोटीन की डाइट ज्यादा बढ़ा सकता है। स्मोकिंग ना करें अगर एज में बड़े को है तो। धूप धूप का सेवन, सन बाथ लें। किताबों और आंखों के बीच में एक निश्चित दूरी बना के रखें और बच्चों को टीवी और मोबाइल से बहुत ज्यादा दूर रखें। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वो ट्रीटमेंट भी है कि अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो आप उसका चश्मा भी हटवा सकते हो। आप उसका चश्मा भी हटवा सकते हो उसकी डाइट पर फोकस करके, उसको प्रॉपर तरीके से वो ट्रीटमेंट देके। S12A2C
E5S5WeL1 और YE का आई ड्रॉप देना है आपको रोज वाटर में बना के, और रोजाना 5 ml सुबह और 5 ml शाम को डालना है। पहले आंखें पानी से धुआ के आंखों पे कपड़ा रखना है जिससे आंखें ठंडी हो जाएंगी। फिर ड्रॉप 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 करके वो 5 ml मेडिसिन उसकी आंखों में डालनी है। फिर जब वो 5 ml मेडिसिन खत्म हो जाएगा तो वो कॉटन कपड़े को, हैंकी को गीला करके वापस आंखों पे रखना है। फिर आंखें ठंडी हो जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट और ये मेडिसिन का ट्रीटमेंट इतना जबरदस्त है फ्रेंड्स कि आप चश्मा उतार के बच्चे से कुछ पढ़वा कर देखना, कुछ दिखेगा नहीं, उसके बाद ये मेडिसिन डालना और फिर पढ़वा के देखना, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद चेंजेस बता देगा। तो ये पावर है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की कि आईज में आप विद इन 30 मिनट्स भी रिजल्ट्स ले सकते हैं।